हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आपने 2-4 दिन से पेगासस नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा या फिर पेगासस के स्पाईवेयर बहुत ज़्यादा सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये जो है अभी ट्रेंडिंग बना हुआ है। ओके, और ये जो है एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या कहें लेटेस्ट एक हैक करने की एक तरीका है, जो कि हैक किया जाता है फ़ोन को, और हैक करने के बाद भी आपको पता नहीं चलता कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। ओके, ये जो पेगासस है, पेगासस जो स्पाईवेयर है, वो जो बनाया गया है वो इजराइल की कंपनी है। ओके, इजराइल के एक एनोसो ग्रुप है, एनोसो ग्रुप के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। और देखिए, पेगासस ने ऐसा भी कहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो चीज़ है, जो स्पाईवेयर है, वो ऐसे किसी को नहीं दिया जाता है, ऐसे किसी को प्राइवेट फर्म को नहीं दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को दिया जाता है, ऐसे ही किसी भी देश की गवर्नमेंट है उसको दिया जाता है, ना कि किसी को भी जो है ये से दे दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ पहले समझते हैं। पहली चीज़, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और आप जो है अगर नॉर्मल पर्सन है या फिर जो है व्यक्ति हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आप जो स्टूडेंट हैं तो भी आपके पास फ़ोन होगा, नहीं है तो भी आपके पास फ़ोन होगा। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो है कि पेगासस है क्या। पेगासस जो है माइथोलॉजी में अगर बात करें तो ये जो है एक घोड़ा होता है, उड़ने वाला घोड़ा होता है। इसी के वजह से जो है इसका नाम, या इस जो है इस स्पाईवेयर का नाम जो है पेगासस रखा गया, क्योंकि ये जो है कहीं पर उड़कर पहुंच जाता है, कहीं पर भी इसकी रीच जो है अनलिमिटेड है, ये कहीं पर भी पहुंच सकता है। ओके, अब बात करें हम इस चीज़ की कि ये स्पाईवेयर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है स्पाई सुना होगा आपने, जासूस सुना होगा। अच्छा, जासूस क्या करता था, आपकी जासूसी करता था। आपकी जासूसी करने के बाद आपका जो कदम होता था, अगला कदम, उसको क्या करता है, मतलब उसको आपको भटकाने के लिए कुछ और चीज़ करते थे। मतलब कि स्पाई करी, आपकी बातें सुन ली, बाकी बातें सुनने के बाद आपकी जो चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है दूसरी जगह पास कर दी। लेकिन इसमें एक और कदम आगे है। अच्छा, ये आपकी स्पाई करता है, लेकिन साथ साथ में आपके स्पाई करने के साथ साथ आपकी फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है, जो भी चीज़ें हैं, स्पाई करने के बाद आपके फ़ोन से जो है कहीं पर भी जो है इंफॉर्मेशन भेज सकता है। आपके फ़ोन को से कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, आपके थंब इम्प्रेशन या बायोमेट्रिक को भी बाईपास कर या फिर इसके इम्प्रेशन को भी दूसरी जगह भेज सकता है जहाँ पर ये जाना चाह रहा है। ओके, मतलब ये जो है इन्फॉर्मेशन डाटा ट्रांसमिट होता है। ओके, तो ये और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है इस चीज़ के लिए। अगर हम बात करें इस चीज़ के लिए कि भैया ये किस ग्रुप की, या फिर जो है एग्जैक्टली जो है कौन चला रहा है इसे, तो एग्जैक्टली हम बता दें तो इसको एनएसओ ग्रुप है, जो कि इजराइल का है, और ये गवर्नमेंट कंपनी इजराइल की। ओके, और इसने इसको डिज़ाइन किया। अगर हम बात करें इस चीज़ के ऊपर कि ये एक्चुअल पहले, सबसे पहले कब मतलब पब्लिक में आया या फिर न्यूज़ में आया, देखा गया तो 2016 में जो है यूएई के एक पत्रकार थे, उनको उनकी स्पाई की गई, और उनकी स्पाई करने के बाद ये जो है आके मतलब चर्चा में आया। अगर हम बात करें इस चीज़ के लिए कि भैया ये काम कैसे करता है, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ की बात करें कि ये और भी ज़्यादा जो है मतलब इंडिया में या फिर बात करें जो वर्ल्ड में फेमस क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसने क्या किया 2019 में। ओके, व्हाट्सएप को जो है हैक किया, या करें व्हाट्सएप को हैक नहीं किया, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसने व्हाट्सएप को हैक किया। इसने व्हाट्सएप के माध्यम से दूसरे के फ़ोन को हैक कर लिया। ओके, जो कि व्हाट्सएप ने ऐसा कहा कि इन्हें एक लिंक भेजी, और लिंक में जो है इनका सॉफ्टवेयर था, और इन्होंने जो है हमारे थ्रू जो है किसी के फ़ोन को हैक कर लिया, और इन्होंने जो है ये व्हाट्सएप ने इस पर केस किया 2019 में। ओके, ओके, तो ये चीज़ें देखी गई 2019 में, और 2019 में भारत में भी ऐसी जो है मामले आए थे। अगर हम बात करें पत्रकारों को जो है मतलब उनकी जो है फ़ोन टैपिंग करी गई, बहुत सारे ऐसे मामले आए। और अभी अगर हम देखें तो जो अभी रिसेंटली मामला है वो उसमें जो है 300 भारतीयों के जो है मोबाइल, 300 भारतीयों के मोबाइल जो हैं वो स्पाई करे गए हैं, ऐसा देखा गया। ऐसा इन्फॉर्मेशन टोटली नहीं है ये कि स्पाई किए गए हैं। उन्होंने ये बोला है, एनोसो ने, कि 300 ऐसे नंबर पाए गए हैं जो कि इंडियन हैं, और उनमें से कुछ हैं ऐसे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्टेड हैं, या फिर कहें जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामले होते हैं उनके जो है व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर देखे गए हैं। ओके, हम बात करें आगे इस चीज़ के ऊपर कि ये काम कैसे करेगा। काम ही ऐसे करता है जैसे कि मान लीजिए पहले हमें क्या होता था कि पुराना तरीका क्या होता था लोगों का, कि पहले
जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपका एंड्रॉयड है या फिर आपका ऐसे फ़ोन है जो एप्पल फ़ोन होता है, उसमें लिंक भेजी जा सकती थी। कैसे लिंक भेजी जा सकती? आपके मैसेज के थ्रू, या फिर आपके जीमेल या ईमेल के थ्रू, या फिर आपके व्हाट्सएप, या फिर आपके कोई भी सोशल मीडिया पर एक लिंक भेजी जाती थी। उस पर जो है आप क्लिक करते थे। क्लिक करने के बाद होता क्या था कि आप जो है उस वेबसाइट पे जाते थे, और उस वेबसाइट में आपको पता नहीं चलता था कि पीछे क्या चल रहा है, कोडिंग क्या चल रही है, और आपका फ़ोन हैक हो जाता था। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये जो है ऐसा भी नहीं करता है। देखिए, फर्स्ट चीज़ तो आपकी यही है कि अगर आपका फ़ोन जो है अगर डबल ऑथेंटिकेशन है, यानी कि जो डबल ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है जो कि दो उसको ब्रिज जो है पार करने पड़ते हैं डबल ऑथेंटिकेशन के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा जो है सिक्योर माना जाता है अभी की बात करें। ठीक है, तो ये क्या करता था कि ये इसको भी हैक कर लेता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये क्या करता है, पेगासस मेथड ऑफ अटैक इज कॉल्ड जीरो क्लिक अटैक। अच्छा, ये ऐसा भी करता है कि जीरो क्लिक जो है अटैक भी होता है। अच्छा, एक चीज़ होती है, जैसे कि आपने क्या है, किसी ने आपके मोबाइल में लिंक भेजा, आपने क्लिक किया, आपको वेबसाइट पे गए, आपको वेबसाइट पे कुछ नहीं दिखा, या फिर उल्टे सीधे ऑफर देखे, लेकिन आपका फ़ोन हैक हो गया, बैकग्राउंड में जो है वो कोडिंग चल रही थी और आपका इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है, इसमें जीरो क्लिक अटैक भी होता है। जीरो क्लिक अटैक का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे व्हाट्सएप जो था, व्हाट्सएप ने ऐसा कहा था कि हमारी जो वॉइस कॉल जो रिकॉर्डर होता है, वॉइस कॉल रिकॉर्ड है, उसमें एक मिस्टेक थी, इसमें एक प्रॉब्लम थी, एक जो है मिस्टेक पाई गई, जिसके माध्यम या जिसका फ़ायदा जो है पेगासस ने उठाया। और पेगासस ने क्या करा कि इन्होंने सिर्फ सिंपल एक मिस्ड कॉल दिया। क्या दिया? एक मिस्ड कॉल दिया, और मिस्ड कॉल पर जैसे ही आपने देखा कि ये मिस्ड कॉल आया, आपने चेक भी नहीं कर पाया वो मिस्ड कॉल किस नंबर से आया, कैसे नंबर से आया, वो मिस्ड कॉल डिलीट हो जाता है। और देन डिलीट होने के बाद आपको पता भी नहीं चलता कौन का कॉल आया था, और आप देखते हैं तो आपको जीरो मिस कॉल आता है, और उसके पीछे या जो है आपको ये पेगासस जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, और आपका फ़ोन हैक्ड हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है जीरो कॉल की बात करें, विच डू नॉट रिक्वायर एनी एक्शन बाय यूज़र, द स्पाईवेयर कैन हैक अ डिवाइस सिंपल बाय गिविंग अ मिस कॉल व्हाट्सएप कॉल। ठीक है, ओके। इट विल लेटर कॉल लॉग सो दैट यूज़र हैज़ नो नॉलेज ऑफ व्हाट हैपन। ओके, तो इसका कॉल लॉग में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसकी जानकारी आपको नहीं पता पड़ पाता है। इट कैन ऑल्सो बी द इंस्टॉल, ओके, मैनुअली ऑन अ डिवाइस और over a wireless transfer। ओके, इफ इट फेल, अगर ये फेल हो जाता है टू कनेक्ट विथ इट कमांड एंड कंट्रोल सर्वर फॉर मोर देन 60 डेज। ओके, ये जो है अगर फेल हो जाता है, इट सेल्फ डिस्ट्रक्ट एंड रिमूव ऑल ट्रैक्ट। ओके, ध्यान रखेंगे, ये जो है अगर फेल हो जाता है ऐसा करने में, या कंट्रोल नहीं कर पाता, या कमांड इससे नहीं भेजी जा सकती है, तो ऑटोमेटिकली 60 दिन में ये अपना डाटा, अपना खुद का जो है इसके जो है था या नहीं है, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कोई सुराग मिले, हाँ, उससे पहले जो है क्या करता है, खुद को ही डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जो रिमूव कर लेता है। ओके, इफ इट डिटेक्टेड दैट इट वाज इंस्टॉल ऑन अ रॉन्ग डिवाइस और सिम कार्ड। अच्छा, ये अगर डिटेक्ट कर लिया भी जाए तो ये रॉन्ग डिवाइस या सिम कार्ड में जो है इंस्टॉल होता है, इट विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट। ओके, ये जैसे कह सकते हैं, ये खुद से ही जो है खत्म हो जाता है। ओके, Amnesty International noted that despite issuing security update, Android and ISO was okay, ये Android और ISO दोनों पर काम करता है। To stay safe, user need to ensure that a software device is updated and all app are installed directly through the official store। No, अच्छा, ये बोल रहा है कि ऑफिशियल स्टोर से आप डाउनलोड करें। लेकिन अब अगर हम बात करें इस चीज़ पर कि ये जो है जो 2019 में जो अटैक्ड हुआ था, या 2019 में जो ये बात आया था, तो तब अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों के फ़ोन जो है हैक्ड हुए थे। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि भैया जो ऑब्जेक्ट जो है सभी का, क्या सबका फ़ोन हैक हो जाएगा, क्या हर किसी का फ़ोन हैक हो सकता है? ऐसा नहीं है। देखिए, ये पेगासस जो है, एक तो पहली चीज़ ये कहा गया है NSO ने कि ये जो है एक कोई भी ऐसे प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट फर्म को नहीं दिया जाता, ये सिर्फ गवर्नमेंट फर्म को दिया था, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 7 से 8 मिलियन एनुअल सब्सक्रिप्शन पर या फिर लाइसेंस पर मिलता है। और याद रखेंगे, इसमें
जो है आप ऐसा भी नहीं कि आप जो है आप इसको ख़रीद लें, आपको लाइसेंस मिल जाए और उसके बाद जो है आप अनलिमिटेड फ़ोन को ट्रैक करें। नहीं, इसमें 500 या 400 जो है फ़ोन ही आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। 500-400 नंबर्स को आपको पहले जो है एनएसओ को भेजना पड़ेगा। एनएसओ जो है इसको चेक करेगा कि ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। ओके, उसके बाद क्या करेगा, देन आप जो है इसको ट्रैक कर पाएंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो जो इतना ज़्यादा कॉस्टली वाला जो एप्लीकेशन है, वो ऐसे अगर आपको किसी को भी दे दी जाए तो कोई भी जो है मतलब कर लेगा, मतलब हैक कर लेगा। अब एक चीज़ भी है कि भैया अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के हमारे सेक्शन 120 में ऐसा बोला गया है कि भारत की प्रभुता या भारत की जो अखंडता की बात करें या भारत की जो सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन की बात करें या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अगर उसके लिए कोई भी चीज़ हमें मतलब करनी है तो हम किसी के भी मोबाइल के मैसेज को, ईमेल को या किसी भी चीज़ को जो वो फ़ोन में कर रहा है उसको हम डिकोड कर सकते हैं। उसको हम अपना जो है आप उस फ़ोन को जो है सर्विलेंस में रख सकते हैं। ऐसा 120 सेक्शन 120 में बोला गया। तो ऐसा कुछ भी, लेकिन उसमें एक चीज़ और है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट किसी भी फ़ोन को या किसी भी फ़ोन को मॉनिटरिंग या फिर सर्विलेंस पर रखती है तो उसमें होता ये है कि उसकी पूरी की पूरी जो है परमिशन लेनी होती है। हाई कोर्ट से कहें या बहुत ऊपर लेवल से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, और उस परमिशन के बाद ही आप जो है एथिकल रूप से, या फिर हम बात करें उसकी पर्सनल जानकारी, किसी भी जो है टारगेट को अगर रखा गया है तो उसकी पर्सनल जानकारी को छोड़कर, जैसे कि मान लीजिए कोई जो है ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारी इंडिया की सेंसिटिव या कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन पास कर रहा है दूसरे देश को जिससे हमें खतरा हो सकता है, सिर्फ उसी जानकारी को हम पता करेंगे, ना कि उसके घर की, ना कि उसके पर्सनल जानकारी हम जो है लीक करेंगे। अच्छा, ये पेगासस कर क्या क्या सकता है, पेगासस जो है क्या क्या इसमें वो जो है अगर इंस्टॉल हो जाता है तो वो आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट, क्यों इतना ज़्यादा हानिकारक है। पहली चीज़ देखिए, पहले के सॉफ्टवेयर होते थे उसमें वो क्या करता था, वो अपना डेटा ट्रांसमिट करता था। मतलब मान लीजिए आपकी गैलरी है, आपकी गैलरी में से कुछ फ़ोटोज़ उसने ली, जो फ़ोटोज़ हैं वो आपको दूसरे जहाँ पर भी जो है भेजना है सर्वर, वहाँ पर भेज दी। आपकी रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पर भेज दी। लेकिन इसमें से ये चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई। अगर आप बात करें, ये जो है ऑटोमेटिकली आपके माइक्रोफ़ोन की रिकॉर्डिंग या माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड कर सकता है ऑटोमेटिकली। आपकी ईमेल को पढ़ सकता है, आपकी ईमेल को रीड कर सकता है, ऑलरेडी भेज भी सकता है। एसएमएस को भेज सकता है और रीड भी कर सकता है, दूसरी जगह भेज सकता है। लोकेशन यानी कि जीपीएस की लोकेशन आपकी क्या है वो बता सकता है। आपका जो मैसेज आपने किसको टाइप किया वो मैसेज, आप किसको मैसेज कर रहे हैं वो चीज़, और आपका मैसेज जो है दूसरे को खुद ब खुद जो है भेजा जा सकता है जब आप सो रहे हैं या आपका फ़ोन रखा हुआ है। अच्छा, फाइल रिट्रीव भी हो सकती हैं, फाइल ये डाउनलोड भी कर सकता है, कैलेंडर रिकॉर्ड भी देख सकता है, फ़ोन कॉल सुन सकता है, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, फ़ोन कॉल कर भी सकता है। ओके, और सोशल, आपकी इतनी भी सोशल जगह पर नेटवर्किंग है या सोशल जगह पर आपके जो हैं जो सोशल में आपका मतलब जैसे मान लीजिए आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पर भी आपके अकाउंट्स हैं, उनको चेकआउट कर सकता है। कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपके कॉल लॉग में जा सकता है क्या आपके फ़ोन में किस किस के नाम से या कौन किस किस के जो है नंबर्स हैं। ओके, आपकी जो आपने इंटरनेट में क्या ब्राउजिंग करी है, क्या देखा है वो चेक कर सकता है। आपके डिवाइस में कौन कौन सी चीज़ें हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें ये कर सकता है। तो एनएसओ ग्रुप जो है इजराइल का है और इजराइल के ग्रुप ने इस प्रकार का सॉफ्टवेयर 2016 में ही सामने आ गया था। लेकिन अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी जो है देखा गया है कि हमारे पड़ोसी जो देश है पाकिस्तान, उनके भी अगर बात करें, उनको भी जो है इसी के कारण जो है ये जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो इससे जुड़ी हुई बातें हम जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम बात करें पेगासस सॉफ्टवेयर इजराइल साइबर इंटेलिजेंस फर्म यानी कि एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया। ये वर्ड याद रखेंगे, एनएसओ का फुल फॉर्म होगा, याद रखेंगे यहाँ पर इजराइल इंटेलिजेंस फर्म एनएसओ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा बनाया गया जो निगरानी यानी कि स्पाई करने के काम में आता है। कंपनी का दावा है कि ये फर्म जो है काम इसी तरह से जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करता है, इन्हें अपराध या आतंकियों गतिविधियों को रोकने के लिए किया था और लोगों की जीवन बचाने के लिए एकमात्र उद्देश्य के लिए सरकार की खुफिया एजेंसियों को बेचा जाता है। मात्र
क्या लिखा है, सरकार की खुफिया एजेंसियों को बेचा जाता है, ना कि किसी भी प्राइवेट फर्म को। आगे है पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना सहमति के आपके फ़ोन तक पहुंच हासिल करने और व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी इकट्ठा और जासूसी करने वाले यूजर्स को देने के लिए बनाया गया। जासूसी मतलब जहाँ पर से वो जो जासूस कर रहा है यानी स्पाई कर रहा है। ओके, यह क्या कर सकता है प्रोसेस पेगासस। ओके, ये जो है कि कैस्पर्स की बात करें, अगर हम बात करें इसकी, तो पेगासस जो है यूज़र के एसएमएस, अगर ईमेल है, कॉल लॉग है, स्क्रीनशॉट है, ओके, स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग है, ओके, इसके पहुंचाने या ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। तो इसकी एक अन्य रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करता है कि एक हैकर फ़ोन के माइक्रोफोन और कैमरे को हाईजैक कर सकता है। ध्यान रखेंगे, ये फ़ोन के आपका जो बायोमेट्रिक उसको भी, फ़ोन का जो आपका जो स्पीकर होता है, मतलब माइक्रोफोन का स्पीकर होता है, जैसे आप बात करें किसी से तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाए और आपकी बात और आपके दोस्त की बात दोनों सुन ली जाए। अगर मान लीजिए आपने बोला फ़ोन पे कि हम जो बात जो है हम मिलकर करेंगे, हम फ़ोन पर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको संदेश, आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ोन किसी न किसी का टैप हो रहा है, तो वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी बात तब भी रिकॉर्ड कर सकता है जब आपका माइक्रोफोन ऑन हो या फिर कैमरा ऑन हो। ओके, इसे इजराइल टाइम सर्विलेंस डिवाइस में बदला जा सकता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि पेगासस एक जटिल यानी कि बहुत ही मतलब जटिल मतलब कैसे कॉम्प्लेक्स और महंगा मेलवेयर है, जिसे विशेष रुचि के व्यक्तियों की जासूसी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए औसत यूज़र को इसका टारगेट होने का डर नहीं है। याद रखेंगे जो नॉर्मल व्यक्ति हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर को पहली बार कब खोजा गया था, तो ध्यान रखेंगे पेगासस सॉफ्टवेयर, या हम बात करें पेगासस जो है इसको पहली बार 2016 में आईएसओ डिवाइस में खोजा गया था और फिर एंड्रॉयड पर थोड़ा अलग वर्जन आया गया। ओके, कैस्पर स्काई की बात कर, कैस्पर स्काई का कहना है कि शुरुआत दिनों में इसका अटैक एक एसएमएस के जरिए होता था। ओके, पीड़ित को एक लिंक के साथ एसएमएस मिलता था, यदि वह उस पर क्लिक करे या लिंक पर क्लिक करे तो उसका डिवाइस सॉफ्टवेयर को संक्रमित कर देता था। ओके, इस प्रकार की जानकारी जो है ऑलरेडी जो है, देखिए ये जानकारी मैं अगर बात करूं तो ये पूरी जानकारी जो है कहीं ना कहीं है, आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ। वो आराम से दिमाग से जो है इतना ज़्यादा आपको फोकस करके ये चीज़ें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये है क्या, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपको आराम से सुनना पड़ेगा इसको। आप पेगासस सॉफ्टवेयर फ़ोन को कैसे संक्रमित करता है या कैसे जो इसमें वायरस आता है, तो ये हम ये बात जानेंगे इसके काम कैसे करता है। तो अगर बात करें OCCRP की रिपोर्ट के अनुसार, अगर हम बात करें, जैसे से जनता इन तरीकों के बारे में अधिक जागरूक हो गई है और अलग स्पैम को बेहतर ढंग से पहचानने में सक्षम हो गई है। अगर हम बात करें, आप लोगों को बहुत सारी लोगों को पता होगा कि कई बार ऐसे मिस कॉल आते हैं, कई ऐसे लिंक आती हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है। आप जो है इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, आपके फ़ोन में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिस पर आप जो है कभी क्लिक करते नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इसमें हो सकता है कोई दूसरी चीज़ हो। ओके, तो आप नहीं क्लिक कर सकते। तो इसका एक तोड़ निकाला गया है पेगासस ने, जीरो क्लिक जीरो क्लिक करके, ठीक है, जीरो क्लिक की जो है बचाने से बचने का सावधान भी खोजा जा चुका है। ओके, तो ये जीरो क्लिक जो है, इसको मतलब जीरो क्लिक मतलब आपको क्लिक ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। एक तो तरीका ये भी होता है जीरो क्लिक, एक तरीका और भी होता है, जैसे कि आप लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको जो है परमिशन मांगी जाती है कि हम नोटिफिकेशन भेजेंगे आपके मोबाइल पर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपने वेबसाइट खोली, या इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट थी या जीके वाली जीजीएस वाली वेबसाइट थी, उन्होंने बोला, या फिर आप नौकरी कोई चीज़ जो है ढूंढ रहे हैं तो उन्होंने बोला हम आपको मेल भेजेंगे अगर आप ऑन कर देते हैं नोटिफिकेशन को, परमिशन दे देते हैं। तो आपने परमिशन दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो परमिशन, उसकी जगह जो परमिशन दी गई है उस इंस्टॉल करने की एप्लीकेशन को, वो पीछे बैकग्राउंड इंस्टॉल हो जाती है एप्लीकेशन। ये भी एक तरीका है। ओके, बता दें कि पेगासस अपने डिवाइस का एक्सेस इस तरह लेता है कि आपको अपनी भनक करनी पड़ती है, और जीरो क्लिक एक्सेस एक्सप्लॉइट मैसेज, आई मैसेज, व्हाट्सएप और फेस टाइम जैसे लोकप्रिय ऐप जो हैं
में मौजूदा बग मतलब कि जो खराबी हैं, जैसे कि बग मतलब होता है बग पर निर्भर करता है। अब जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप में लिंक कैसे भेजी, व्हाट्सएप में लिंक इस प्रकार से भेजी थी कि उसका वॉइस जो कॉल रिकॉर्डर है उसमें कुछ खामी थी, उन्होंने इसको ढूंढा और इसमें जो है वो चीज़ बग या कहें अपना जो है जो सॉफ्टवेयर डाल दिया। ओके, ये यूज़र के डेटा को प्राप्त और सॉफ्ट करने का काम करते हैं और कभी कभी ऐसा अज्ञात यानी कि जो पता नहीं स्रोत के जरिए होता है। ओके, पता नहीं ऐसा एक स्रोत जरिए होता है। इस बग का इस्तेमाल कर एक बार ब्रिज मिलने के बाद पेगासस ऐप के प्रोटोकॉल का उपयोग करके डिवाइस में आसानी से घुसपैठ की जा सकती है या हैक किया जा सकता है। जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट की बात करें के अलावा OCCRP ने एक अन्य तरीके के बारे में भी बताया है। अच्छा, ये तरीका क्या है? रिपोर्ट का कहना है कि यह सॉफ्टवेयर डिवाइस का चुपचाप एक्सेस लेने के लिए नेटवर्क इंजेक्शन, किस चीज़ का? नेटवर्क इंजेक्शन, जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के अलावा भी एक चीज़ है, याद रखें। ओके, इसका नाम है नेटवर्क इंजेक्शन नाम के एक नए तरीके का उपयोग भी करता है। टारगेट की वेब ब्राउजिंग उन्हें विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए स्पैम लिंक पर क्लिक करने की आवश्यकता के बिना हमला करने के लिए खुला छोड़ सकता है। ओके, ध्यान रखेंगे। और इसमें यूज़र के एक वेबसाइट पर जाने पर इंतज़ार किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि आप बहुत सारी वेबसाइट खोलते दिन भर में, लेकिन वो क्या करता है, वो चेक करता है कि आप ऐसी कौन सी वेबसाइट खोल रहे हैं जो सुरक्षित नहीं है, जिस पर जो है आपके वायरस जो आपके फ़ोन में भेजा जा सकता है, वो आप इसका इंतजार करते हैं। जब उस आप वेबसाइट पर जाते हैं जो सुरक्षित नहीं है, देन आपको वो मैसेज भी करता है कि ये वेबसाइट जो है सुरक्षित नहीं है। अगर आप बैक चले जाते हैं, ठीक नहीं जाते हैं, तो आपने कि चलो ठीक गो थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट ही तो है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। एक बार जब आप यूज़र किसी असुरक्षित वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करता है तो NSO ग्रुप का सॉफ्टवेयर फ़ोन तक पहुंच प्राप्त कर लेता है और अटैक को ट्रिगर कर लेता है। ओके, अगर बात करें कैस्पर स्काई का कहना है कि एंड्रॉयड के लिए पेगासस 0 डे कमजोरी है, यानी 0 डे की पर निर्भर नहीं करता, मात्र इस पर ही निर्भर नहीं करता। इसके बजाय ये है फ्रेम रूट नाम के एक प्रसिद्ध रूटिंग विधि का इस्तेमाल करता है। ध्यान रखें, इसका विधि का इस्तेमाल करेगा। एक और अंतर है ये, यदि iOS वर्जन डिवाइस को जेल ब्रेक करने के लिए, अच्छा इसको ब्रेक करने के लिए विफल रहता है। अच्छा, वो अगर iOS को विफल कर रहता है तो पूरा हमला विफल हो जाता है, लेकिन एंड्रॉयड वर्जन के साथ ऐसा नहीं है। भले ही मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक रूट एक्सेस प्राप्त करने में विफल हो, यानी फेल हो रहा है, ओके, फिर भी यह कम से कम कुछ डेटा को बाहर निकालने के लिए सीधे यूज़र की अनुमति के लिए पूछने का प्रयास करता है। याद रखेंगे, अगर ISO की बात करें तो ISO से तो हम देखते हैं कि ISO में जो है इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, तो उसके बाद भी ये दिक्कत रहती है। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जो पेगासस का नया अपडेट वर्जन है। क्या है? पेगासस का नया अपडेट वर्जन है 2021 का। वो क्या कहता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अभी आपके लिए कि पेगासस में जो पेगासस है वो अब जो क्या करता है कि जो डबल ऑथेंटिकेशन वाला जो है जो हमारा ब्रिज होता है, डबल ऑथेंटिकेशन वाली जो चीज़ें होती हैं हमारी, उसको भी ब्रिज कर लेता है। यानी कि जो नया सॉफ्टवेयर है पेगासस का, जो डबल ऑथेंटिकेशन आप देखते हैं, कई बार आप जो देखते हैं कि आप जो है क्या करते हैं, अपना पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए डबल ऑथेंटिकेशन देते हैं, तो उसको भी ये बाईपास कर लेता है या ब्रेक कर लेता है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने। आई थिंक आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ऑनलाइन फीस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।